अच्छा एक चीज मेरे को बताना, वॉइस मेरी प्रॉपर है कि नहीं, ये बताया। अगर वॉइस प्रॉपर है तो ऐसे एक बार थम्स अप कर देना। चलो बढ़िया, जिनको भी वॉइस नहीं आ रही वो अपने साइड का एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक कर ले। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि कल का सेशन देखने के बाद आपको सेशन में सबसे बेस्ट चीज क्या लगी? सबसे बेस्ट चीज उनकी अर्निंग, और उन्होंने बोला तरीका, उनका तरीका समझाने का, प्लान, कंपनी इंसेंटिव्स, कार प्लान, कंपनी के टूर्स वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे लोग के बहुत सारी, एक सेकंड मेरे को देना। कुछ लोग हैं जो थोड़ा परेशान करते हैं। मैं बस सेटिंग से उस चीज को ठीक कर लेता हूँ जल्दी से। ये हो गया। तो बहुत सारे लोग के, देखो सिंपल सी चीज, आपने देखा होगा डे टू का सेशन। देखो मैं जेनुअनली अपने साइड से बताऊं तो जब मैंने डे टू का सेशन देखा था ना, तो मेरे को डे टू का सेशन बहुत बेस्ट लगा था, क्योंकि वहां पे मेरे को ये समझ में आ गया था कि भाई इस कंपनी में कुछ हो ना हो, अगर काम किया जाए तो पैसा बहुत कमा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हर एक इंसान अगर इसे आज इस मीटिंग में बैठा हुआ है, तो हर एक इंसान यहाँ पे इस मीटिंग में इसीलिए है कि वो कमाना चाहता है पैसा। क्योंकि एज एन यंगस्टर हमें ना विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी किसी की नहीं जरूरत है, हमको विटामिन एम की जरूरत है। विटामिन एम का मतलब विटामिन मनी। हम सबको करनी है भाई अर्निंग्स। और इसीलिए मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था। आज जहाँ पे आप बैठे हुए हो ना, वहीं सेम जगह पे मैं भी बैठा हुआ था और सोच रहा था कि भाई अचानक से एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतने अच्छे लोग अचानक से लाइफ में कैसे आ सकता है। भाई कुछ स्कैम तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ, कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें एक बार में लाइफ में नहीं होती है ना कभी। तो फॉरएवर जब आया तब लाइफ में तो बहुत ज्यादा खुश था कि हाँ भाई अब ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल गया जहां से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, मेरे जहां से नीड्स पूरे हो सकते हैं, जिस जो भी नीड से मैं इस काम को स्टार्ट करने जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने डे टू का सेशन देखा था ना, तो साथ ही साथ सेशन अच्छा तो बहुत लगा था ना, लेकिन साथ में डाउट्स भी बहुत सारे थे। साथ में डाउट्स भी बहुत सारे थे कि भाई काम कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो एक बार मैं ना आप लोग से इंटरेक्ट करना चाहूंगा, उसके लिए एक बार चैट सेक्शन में आप लोग ये बताना कि कल डे टू का सेशन आपने देखा, तो उसके बाद मेनली जो आपको डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स आपके क्या क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, डाउट सेशन है तो डाउट्स ही पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बार बताना कि आपके डाउट्स क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या काम नहीं समझ में आया, काम क्या करना है, सीसी क्या होती है, हाउ टू वर्क, काम को कैसे स्टार्ट करें, 2CC क्या होती है, कार प्लान वाला, कार प्लान वगैरह। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना एक एक करके हर चीजें क्लियर आउट करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ सबसे बड़ा डाउट, सर काम क्या करना है। सर एक्चुअली में यहाँ पे काम होगा कैसे, काम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं ना, हम लोग जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो वर्क पूरा सोशल मीडिया बेस्ड है। आप जो भी वर्क करोगे ना, आपको घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से करना, आपको घर से निकल के कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है, सबसे पहली चीज। और आपका जो भी वर्क रहेगा आपको अपने मोबाइल के थ्रू करना है। उसके लिए आप, बहुत सारे लोग को लगता होगा सर उसके लिए लैपटॉप वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वैसा कुछ नहीं है। जो भी वर्क है आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, पहली चीज। अब बहुत सारे लोग को ये नहीं समझ में आता कि सर एक्चुअल में काम करना क्या है। देखो मैं अगर काम बताऊं ना आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में, तो काम हम जो करते हैं, हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं। आज आप बिजनेस को देख रहे हो और हम लोग आपको बिजनेस समझा रहे हैं, इट मीन्स हम लोग अपने बिजनेस को, अपने प्लान को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से जैसे आप बिजनेस को समझ रहे हो ना, डेली बेसिस पे हमारे पास हजारों लोग आते हैं हमारे बिजनेस को समझने के लिए, तो हम उनको अपना प्रॉपर सेशन दिखाकर बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे लोग को और भी ज्यादा डाउट्स होंगे, क्योंकि देखो आपको बिजनेस समझ में आएगा 3 दिन का पूरा सेशन देखने के बाद। आप मान के चलो 11th का एग्जाम दोगे, 11th क्लास का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, और आप 11th क्लास का फाइनल टर्म्स का एग्जाम देने के साथ ही साथ आपको बोला जाएगा कि 5 मिनट में मैं आपको 12th क्लास का सिलेबस बता रहा हूँ, उसका भी फाइनल्स का एग्जाम दे दो, तो वो चीज पॉसिबल है? ऑब्वियस सी बात है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से हमने क्या बोला है आपको, आपको 3 दिन का सेशन मिलेगा। तो अभी तक तो 2 दिन का सेशन हुआ है ना, मतलब आपने
प्लेटफॉर्म के बारे अभी तक 50% नॉलेज लिया और 50% काम समझ के कोई भी इंसान 100% काम को नहीं समझ सकता। 50% नॉलेज के साथ आप 100% काम को नहीं समझ सकते। इसलिए आज का आप डे 3 का सेशन देखो प्रॉपर अच्छे तरीके से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि भाई काम एक्चुअल में करना किस तरीके से। क्योंकि आप डे 3 का अगर सेशन देखते हो ना, तो आपको सिंपली हर चीजें प्रॉपर क्लियर हो जाएगी कि भाई एक्चुअल में हमको काम करना कैसे, काम है क्या। ठीक है, अब आता हूँ सीसीज के ऊपर। तो सीसीज को समझने का ना एकदम मतलब एक मैं अगर बताऊं तो एक नॉर्मल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। देखो हर एक कंट्री का ना अपना एक करेंसी वैल्यू, मतलब पैसे का अपना एक वैल्यू रहता है हर एक कंट्री का। जैसे अमेरिका का डॉलर हो गया, इंडिया का रुपीज हो गया, चाइना का कुछ और है, रशिया का कुछ और है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हर एक इंसान को पता है कि फॉरएवर जो है वो 165 प्लस कंट्रीज में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हर एक कंट्री का अपना अलग एक करेंसी वैल्यू है, राइट। तो जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉपर सही तरीके से करेंसी वैल्यू, जैसे फॉरएवर जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज का अपना अलग एक करेंसी वैल्यू था। तो हर एक कंट्रीज में फॉरएवर है, तो कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए फॉरएवर ने अपना एक अलग करेंसी इन्वेंट कर दिया, जिसको हम लोग सीसीज बोलते हैं, कैश क्रेडिट। फॉरएवर का एक अपना करेंसी वैल्यू, जैसे इंडिया का रुपीज हो गया, अमेरिका का डॉलर, उसी तरीके से फॉरएवर का अपना एक अलग करेंसी वैल्यू है जिसको हम लोग सीसीज बोलते हैं। और आप फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको फॉरएवर में जितनी भी अर्निंग्स होगी वो आपको आपके सीसीज के बेसिस पे ही होंगी। आपको आपके सीसीज, आप जितना ज्यादा सीसीज का टर्नओवर जनरेट करोगे आप उतनी ज्यादा अर्निंग्स करोगे। अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर प्रॉपर काम समझा दो। मैंने बोला भाई आप 3 दिन का सेशन देखो तभी आपको काम समझ में आएगा। अगर काम 2 दिन के सेशन में समझा दिया जाता तो 2 दिन का सेशन रखते, 3 दिन का सेशन रखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 3 दिन का आप सेशन देखोगे तो भी तभी आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएगी, आप प्रॉपर काम अच्छे तरीके से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए। अब लोगों को लगता है कि सर सीसीज को हम कंप्लीट किस तरीके से करते हैं। आपने सर ये तो बता दिया कि सीसीज ये होती है, लेकिन सीसीज को कंप्लीट कैसे करना है। सर 2cc क्या होती है, तो सीसीज को कंप्लीट कैसे करना है, 2cc क्या होती है, उस चीज को मैं क्लियर करने से पहले ना आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो फॉरएवर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है। फॉरएवर ऑल ओवर वर्ल्ड में आज काम कर रही है। आज लगभग फॉरएवर को 43-44 ईयर्स हो गए फॉरएवर को स्टार्ट हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो फॉरएवर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस केयर प्रोडक्ट्स, उसमें भी फॉरएवर का नाम आएगा। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसमें भी फॉरएवर का नाम आएगा। मतलब सेहत में और पैसे में फॉरएवर नंबर 1। तो इसी तरीके से आप जब नेटवर्क में देखो, फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मार्केट में कितने मतलब नेगेटिविटी लोगों के माइंड में। तो फॉरएवर में ना देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ना 2 तरीके से काम होता है, एक प्रोडक्ट्स को बेच के और एक प्लान को प्रमोट करके। एक ऑनलाइन बेसिस पे होता है और एक ऑफलाइन बेसिस पे होता है। हम लोग जो वर्क करते हैं ना वो हम लोग ऑनलाइन बेसिस पे करते हैं, मतलब हम लोग अपने कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और इसी तरीके से फॉरएवर में ना 2 तरीके के लोग आते हैं। मैंने आपको बताया फॉरएवर प्रोडक्ट्स में भी बेस्ट है और फॉरएवर अपॉर्चुनिटी में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो फॉरएवर में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक ऐसा पर्सन आता है जिसको फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, वो फॉरएवर के साथ उसके प्रोडक्ट्स को यूज करने आता है। उसको बिजनेस से लेना देना नहीं है, उसको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं इसलिए वो फॉरएवर में आता है प्रोडक्ट्स को यूज करने। और एक ऐसा इंसान आता है, दूसरा पर्सन वो होता है जो फॉरएवर के साथ, जिसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, वो फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो कंपनी के प्लान को प्रमोट करके यहाँ से इनकम जनरेट करना चाहता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड वाली कैटेगरी में। हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, हमको फॉरएवर से अर्निंग्स करनी है, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग आते हैं सेकंड कैटेगरी में। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि नहीं भाई ये पर्सन जो मेरे साथ है ये मेरे साथ फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करने आया या प्रोडक्ट यूज करने। कंपनी को कैसा पता चलेगा कि हाँ भाई ये पर्सन मेरे साथ प्रोडक्ट यूजर नहीं है, ये मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस हो रहा है, मतलब एक इंडिपेंडेंट एफबीओ। तो कंपनी को वो चीज तब पता चलती है जब आप 2cc का टर्नओवर जनरेट करते हो। आप जब 2cc का टर्नओवर जनरेट करोगे ना तो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड मेरे को टाइम देना। आप जैसे ही 2cc अपना कंप्लीट करते हो
तो कंपनी के साइड से आपको ये फॉरएवर का कार्ड आता है, ये गोल्डन कार्ड, जब आप अपना एएस लेवल कंप्लीट करते हो तो। और ये कार्ड जब आपके पास आता है ना, तब आप फॉरएवर के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको जब कार्ड वगैरह आएगा तो आप प्रॉपर उस पर देख लेना। तो जो भी पर्सन 2cc अपनी कंप्लीट करता है, कंपनी को पता चल जाता है कि भाई नहीं, ये मेरे साथ प्रोडक्ट यूज करने नहीं आया है, ये मेरे साथ फॉरएवर का बिजनेस करना है, यहाँ के प्लान को प्रमोट करके यहाँ से अर्निंग्स करने आए, ये चीज है। अब लोगों के माइंड में ये आता है कि सर अब 2cc कैसे कंप्लीट होगी, हम 2cc किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2cc कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 2cc कंप्लीट करने के लिए कंपनी के साथ टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। याद रखना, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा। बहुत सारे लोग को लगता है सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी क्या, या फॉरएवर में, या आप दुनिया का कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ले लो, कहीं भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, वहां पे आपको टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। उसी तरीके से 2cc कंप्लीट करने के लिए आपको टर्नओवर जनरेट करनी पड़ती है। अब वो टर्नओवर जनरेट किस तरीके से होता है ना, वो आपको आज रात के डे 3 के सेशन में बताया जाएगा। आज रात का आप जब सेशन देखोगे ना डे 3 का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि हम लोग किस तरीके से 2cc का टर्नओवर जनरेट करके कंपनी के साथ अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, लोगों के माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे मतलब अवेयरनेस रहता है, लोगों को प्रॉपर पता नहीं कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब मैं फॉरएवर समझ रहा था, जब फॉरएवर को समझ रहा था, तो फॉरएवर को समझने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत नेगेटिव था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले बहुत नेगेटिव था। मेरे को लगता था भाई यहाँ पे तो लोग पागल बनाते, ये वो चीज, बहुत सारी चीज थी। और उसका रीजन एक था ना, क्योंकि मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को किया नहीं था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बस समझा था। जब मैं आया फॉरएवर में, जब मैंने फॉरएवर को किया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्चुअल में समझा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्या है, तो आज मेरे को ये फील होता है दिल से कि भाई इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में कोई और नहीं हो सकता, जहां से मैं मंथली बेसिस पे 1.5 साल काम करके 3.5 लाख रुपए मंथली बेसिस की इनकम पे रहूंगा। तो मेरे लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग आज बेटर है, लेकिन आज से 1.5 साल पहले नहीं थी, क्योंकि मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था। आज मैं ना आप लोग को एक चीज अच्छे से शेयर करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी होंगे, लेकिन आप लोग को, हर एक इंसान को यहाँ पे पता होगा, आप लोग सोशल मीडिया से अवेयर हो गए, तो बहुत सारे लोग को ये चीज पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप लोग ने कभी ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड क्यों बोला जाता है, इसको गलत बिजनेस क्यों दिखाया जाता है, लोग इसको बुरा क्यों बोलते हैं, लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे पैसे नहीं आते, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा तो कमा रहे। तो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है? एक्चुअल में ऐसा लोगों ने बोलना स्टार्ट क्यों किया, इसका एक्चुअल में रीजन क्या था, मैं आप लोग को आज बताता हूँ। जब 1990s में, जब 1990s में फॉरएवर, ये सॉरी, जब 1990s में नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई, जब 1990s में नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई, तो लोगों ने इसका प्लान देखा किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में काम हो सकता है। तो लोगों ने देखा कि भाई प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पर का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग को किया जाए। तो 1990s में जब स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई, तो लोग इसके साथ ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे, लोग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने लगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था। लेकिन वो इंडिया में कर रहे थे, तो भाई इंडिया के लोग तो कितना जुगाड़ू, इंडिया के लोगों के पास कितना दिमाग है, आप लोग को पता ही होगा, पता है ना सबको। चलो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अच्छा सा। आप लोग ना मेरे को चैट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव रहना, कुछ चीजें मैं आप लोग से पूछूंगा। आप 300 का नकली नोट देखे हो मार्केट में? नहीं देखे हो? 300 का असली नोट देखे हो? वो भी नहीं देखे होगे। 500 का नकली नोट देखे हो?
500 का नकली नोट देखे हो तो 500 का असली नोट भी देखे होगे, लेकिन उसी सेम जगह पे 800 का नकली नोट देखे हो? कोई नहीं देखा ना, 800 का असली नोट किसी ने देखा। तो इससे समझ में क्या आया भाई, जो चीज अच्छी होती है ना उसका डुप्लीकेट बनता ही बनता है। एडिडास का एबीबाज, पूमा का प्यूमा, राडो का लाडो, इस तरीके से करके बहुत सारे, मतलब जो कंपनी जेन्युइन रहती है, जो अच्छी कंपनीज रहती है ना, उसका डुप्लीकेट हम लोग बोलते हैं ना, नाइक का फर्स्ट कॉपी मिल गया, तो भाई वो फर्स्ट कॉपी क्या रहती है, वो डुप्लीकेट ही रहती है ना एक तरीके से। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो अच्छा था, लेकिन लोगों ने क्या किया कि इसका नाम यूज करके गलत प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए, जिसको बोला जाता था मनी सर्कुलेशन स्कीम। मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप मीटिंग में अच्छे से अटेंड कर रहे थे कि नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया नेटवर्क मार्केटिंग, आज तक दुनिया में कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग आया ही नहीं जहां पे पैसे इन्वेस्ट करना पड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है, एक ब्रांड चेंजिंग बिजनेस है ये। तो अब फॉरएवर ये नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में आई, तो लोगों ने ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सामने रख के, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोगों को ट्रस्ट था, उसके नाम को सामने रख के मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाया। मनी सर्कुलेशन स्कीम होता क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग का बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आपने हेरा फेरी देखा है? 21 दिन में पैसे डबल, इतना तो आपको घर बैठे बैठे इतना आएगा, या इतना पैसा आपका डबल हो जाएगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता। बिना मेहनत का अगर आपको पैसा कमाना है तो एक चीज आप कर सकते हो, आप कहीं पे जाके किसी से पैसा मांग सकते हो, लेकिन उसमें भी एफर्ट लगता है। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम से लोग मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाने लगे, उनको लोग ये बोलने लगे कि आप 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आपको घर बैठे बैठे हर महीने 50,000 रुपए आएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना कभी हो सकता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस बिजनेस। आप इस सेशन में भी आए ना, तो इसके लिए भी आपने 99 रुपीज पे किया। आप अगर भगवान के पास भी जाते हो ना, तो आप घंटी बजाते हो सकता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस बिजनेस। आप इस सेशन में भी आए ना, तो इसके लिए भी आपने 99 रुपीज पे किया। आप अगर भगवान के पास भी जाते हो ना, तो आप घंटी बजाते हो, मंदिर में हाथ जोड़ते हो भगवान के सामने, उनसे मांगते हो, तभी ऊपर वाला देता है। तो बिना मेहनत का पैसे कैसे आएंगे भाई? तो जब लोगों ने देखा कि भाई ये तो पैसा कमाने का बहुत आसान तरीका है, जिसको हम लोग कच्चा लालच बोलते हैं, कच्चा लालच में लोग पड़ गए। उन्होंने देखा कि भाई 7 लाख इन्वेस्ट कर देंगे और महीने का 50,000 रुपए आएगा, तो उन लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और क्या हुई, कंपनी गायब। और नाम किसका खराब हो गया? नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि लोगों ने नाम तो नेटवर्क मार्केटिंग का यूज किया था। लेकिन जानते हो इसमें एक चीज क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने फ्रॉड किया उन्होंने गलत किया, गलती उनकी थी जिन्होंने पैसा लगाया, क्योंकि उनको एक बार रिसर्च तो करना चाहिए कि भाई जहाँ पे हम इतना बड़ा अमाउंट लगा रहे वो प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है। लोगों ने खुद ही मतलब खुद के मन से कच्चे लालच में पैसा लगा दिया, हाँ भाई बैठे बैठे पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है, लगा देते हैं। भाई मेहनत करने से ही पैसा आता। अगर आज मैं फॉरएवर में अगर 3 साढ़े 3 लाख रुपए की इनकम में हूं ना, तो भाई हमने मेहनत की है, उसके लिए हमने मेहनत किया, उसके लिए हमने एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे नई स्किल्स हमने सीखी, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स खुद के अंदर की, तब आज इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मैं भी वहीं पे था जहाँ पे आज अमान भाई है, जहाँ पे आज हरप्रीत है, जहाँ पे आज पूजा जी है, जहाँ पे आज अंजलि है, वहीं पे मैं भी बैठा हुआ था। मैं भी इसी तरीके से सेशन देख रहा था, मेरे को भी लग रहा था भाई ये सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है उसने तो कर लिया, लेकिन मेरे से हो पाएगा कि नहीं, क्या सच में प्लेटफॉर्म अच्छा है? तो उसको समझने के लिए ना मैंने क्या किया, खुद से रिसर्च करना स्टार्ट किया फॉरएवर के ऊपर। आज आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें इंटरनेट है, आप जाओ गूगल पे सर्च करो फॉरएवर के बारे, कि भाई सच में ये साकिब आलम जो भी चीज मेरे को बता रहा है वो सच में सही है या नहीं। सही और गलत का फैसला आप ही का है ना। देखो मैं आज इस सेशन को आपका आज के इस सेशन को ले रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं कर सकता स्टार्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। स्टार्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है।
आप सब चीज देखो फिर स्टार्ट करो ना। अच्छा लगेगा तो स्टार्ट करना, नहीं लगेगा तो कोई फोर्स थोड़ी ना है भाई। मेरे को अच्छा लगा, मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ आज मेरे ऑल लगभग पूरे इंडिया में आज 3,000 लोग की टीम, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से आज इस नेटवर्क मार्केटिंग से ना मेरा घर चल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आज फॉरएवर ही है। स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो डे 3 का आज रात का आप लोग सेशन देखोगे तो आप लोग को बढ़िया से पता चल जाएगा किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे भी ना कुछ चीजें हैं, लोगों को क्या लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है, यहाँ पे लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, ये सब चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग एक सेल्स टेक्निक है, अट्रैक्शन मार्केटिंग सेल्स का पार्ट है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको और अच्छे से देता हूँ, मैं एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे देता हूँ तो आप लोग को ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान के चलो मेरे कैमरे के सामने वैभव है, मेरे कैमरे के सामने वैभव भाई है। अब वैभव भाई ने अपने एक कपड़े की दुकान खोली, फॉर एन एग्जाम्पल ये वैभव भाई के कपड़े की दुकान है, ये एक रोड पे लगे हुए वैभव भाई ने अपने कपड़े की दुकान खोली। अब इस दुकान को इन्होंने अच्छे से सजाया, गिलास वगैरह लगाया, इसमें लाइटनिंग्स कराई, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े रखे, दुकान को साफ सुथरा करके रखा है। अब देवाशीष भाई अपनी दुकान खोल ली है। अब ये दुकान है, यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पर से ना विकास भाई पार हो रहे। अब विकास भाई को लेना है कपड़े, अब विकास भाई यहाँ से पार होते हैं, वो वैभव भाई के दुकान को देखते हैं, तो वैभव भाई के दुकान को देख के वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको ये फील होता है भाई दुकान तो बहुत अच्छा है, नया दुकान है, ब्रांड कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे, तो वो उस दुकान में चल जाते हैं। अब मेरे को ये आप बताओ, क्या वैभव भाई ने विकास भाई का माइंड डाइवर्ट किया? क्या विकास भाई ने वैभव भाई का माइंड डाइवर्ट किया? नहीं किया। भाई जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है ना। अगर उसी जगह पे वैभव भाई का दुकान टूटा फूटा रहता, दुकान में लाइट बंद रहता या कपड़े पे धूल पड़ा हुआ रहता, तो कोई जाता लेने वहां पे? एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशन वर्क्स। कोई मैं नहीं जाता भाई लेने, आप जाते हैं? सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग मतलब कोई भी नहीं जाता। भाई जो चीज दिखता है, अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ, अगर मान के चलो इस प्लेटफॉर्म से मैंने ये आईफोन परचेज किया, तो ये मेरी अचीवमेंट है, मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ तो सोशल मीडिया ही तो मेरा दुकान है ना। मैं उसको जितना बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, उतने ज्यादा लोग मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, उतने ज्यादा लोग मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उतने ज्यादा लोग उस अपॉर्चुनिटी से अपने लाइफ को चेंज कर पाएंगे जिस अपॉर्चुनिटी से मैंने अपने लाइफ को चेंज किया। मैं जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को क्या लगता था, जो चीजें आपके माइंड में चलती होगी, जब मैं बड़े बड़े लीडर्स को देखता था ना, तो मेरे को क्या लगता था, उनके पास पहले से ही पैसा होगा, वो पहले से ही अच्छे मतलब बहुत क्या बोलते हैं, रिच फैमिली से होंगे, बहुत पैसा होगा उनके पास पहले से ही। मेरे को ये फील होता था जब फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया था, जब करने वाला था, रिसर्च कर रहा था फॉरएवर में तब। लेकिन जब स्टार्ट किया ना, तब पता चला भाई वैसा कुछ नहीं था। आज हम जहाँ पे है ना, हर एक इंसान वहीं से है। भाई मैं मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, जहां पर मैंने मतलब 100 रुपए को लेके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होते देखा है। देखो अगर आज मैं फॉरएवर कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे पापा रोल्स रॉयस में घूमते या मेरे पास बहुत बड़ी एक कार है, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा का एक मैकेनिक का शॉप है, वो वहां पे आज भी जाते हैं। फॉरएवर स्टार्ट करने का रीजन बस ये था ना, मेरे पापा के ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का डेप्थ था, 20 लाख रुपए का कर्ज था, तो उस चीज को मेरे को पूरा करना था। और मेरे पापा बहुत एज हो गया था, तो उस पापा के अलावा कोई था नहीं फैमिली में जो हमको सपोर्ट कर पाए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और आज देखो पापा आज भी दुकान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पापा रोल्स रॉयस में या कार में घूम रहे हैं, घर पे आराम कर रहे हैं। देखो ड्रीम यही है कि पापा को अब आराम दे दो, घर पे बैठने के लिए दे दो, तो 5-6 महीने उसके लिए और लगेंगे। इनकम जैसे ही 9-10 लाख रुपए पहुंच जाएगी, उनको आराम करने के लिए मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई आप घर पे आराम करिए, लेकिन अभी तो मेहनत करना है ना उसके लिए।
और जो कर्ज था, जो रीजन था फॉरएवर को स्टार्ट करने का, वो रीजन तो पूरा हुआ। जानते हो लाइफ में ग्रो होने का हर एक इंसान के पास ना 3 फैक्टर होता है। ये जो चीज बोल रहा हूँ ना, मैं हर एक इंसान से बोलना चाहता हूँ। जो इस मीटिंग में आप लोग ना मुश्किल से 10 मिनट का और सेशन है, अच्छे से देख लो अपना, लगभग आधा घंटा आपने दे दिया तो 10 मिनट और से इंसान के लाइफ में सक्सेसफुल होने का। जिनका कैमराज ऑफ है ना, वो अपना कैमराज पे ऑन कर ले प्लीज। 10 मिनट का सेशन है, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। लास्ट के 3 पॉइंट्स, इंसान के लाइफ में ग्रो करने का ना, जिंदगी में आगे बढ़ने का 3 फैक्टर होता है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। मैं कल रात में ना एक बहुत प्यारा सा एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उस वीडियो में मैंने वो चीज देखी थी, मैंने उसको लिख के भी रखा था। 1 सेकेंड का मेरे को टाइम देना बस आप लोग। वो ना बहुत प्यारी चीज थी। हाँ, वहां पे था ना, सीक्रेट ऑफ टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। में भी आपको दिखता होगा, सीक्रेट ऑफ टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मतलब एक ऐसा सीक्रेट जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकती है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला फैक्टर, किसी के पास पेन कॉपी है तो लिख लेना, नहीं है तो आप अच्छे से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फैक्टर, हम अभी लाइफ में कहाँ पे, करंट बेसिस पे, प्रेजेंट में हम अपने लाइफ में आज कहाँ पे। दूसरा फैक्टर होता है, हमको लाइफ में जाना कहाँ पे, हमारे फ्यूचर ड्रीम्स क्या। पहला फैक्टर, हम लाइफ में अभी कहाँ पे, हमारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस लाइफ के जो भी है, अभी जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस लाइफ में चल रहे हैं। दूसरा फैक्टर, हमें जाना कहाँ पे, मतलब हमारा फ्यूचर ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स क्या। मैं जब फॉरएवर को हाँ, और तीसरा फैक्टर भी बता देता हूँ। तीसरा फैक्टर क्या होता है कि हम जाएंगे कैसे। देखो हम लाइफ में कहाँ पे हमको पता है, हमारे पहला फैक्टर हमको पता है, करंट बेसिस हमारा प्रेजेंट। हम हमें जाना कहाँ पे, हमारे फ्यूचर ड्रीम्स क्या, हमको वो भी पता है। लेकिन तीसरा फैक्टर ना नहीं पता रहता है, हम वहां पे जाएंगे कैसे, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या। मैं जब फॉरएवर स्टार्ट किया था, मैं अपने आप से रिलेट करके बताता हूँ, आप लोग को बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं जब फॉरएवर को स्टार्ट किया था, उस टाइम क्या था, देखो लाइफ में मैं अभी कहाँ था जब फॉरएवर को करंट बेसिस में स्टार्ट किया था, उस टाइम में लाइफ में कहाँ थे। आंसर ये था, मैं बीए करता था, 6,000 रुपए की पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब करता था, पापा का 15-20 लाख रुपए का कर्ज था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर की, फैमिली की, खुद की ड्रीम्स की। बीए करता था, 6,000 रुपए की जॉब थी, पापा का 15-20 लाख रुपए का कर्जा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी करियर की, घर की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुद के सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मुझे जाना कहाँ पे था, मेरे पास मेरे फ्यूचर ड्रीम्स क्या था, 5 लाख मंथली बेसिस के इनकम पे पहुंचना था, जिसमें 3.5 हो चुका है, 1.5 लाख और पहुंचना है वो अगले महीने तक, अगर सबका प्रे रहा तो अच्छे से हो जाएगा। फादर का लोन क्लियर करना था। जो ये मेरे ड्रीम्स बता रहे, मैंने अपना प्रॉब्लम्स बता दिया क्या था, फ्यूचर मतलब मैं लाइफ में कहाँ था मैंने वो बता दिया। और मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास जितने भी होंगे वहीं पे अभी भी जहाँ पे मैं था। लेकिन मेरे ड्रीम्स क्या थे, फ्यूचर ड्रीम्स, मेरे को जाना कहाँ था, 5 लाख रुपए मंथली इनकम पे जाना था, फादर का लोन क्लियर करना था, खुद का नेम और फेम चाहिए था, और दुबई में एक अपना घर जो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए में आ जाता है। सबसे पहला 5 लाख रुपए में 3.5 तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। फादर का लोन लगभग 50-60% कंप्लीट हो चुका है, और नेम एंड फेम, मतलब लोग जानते हैं भाई, हाँ इज्जत, मतलब लोग जानते हैं, नाम इतना है कि लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और दुबई में जो अपना घर लेना, वो 2-3-4-5 साल की, मुश्किल से 3-4 साल की बात है, इस प्लेटफॉर्म से पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जो फॉरएवर में जिन्होंने वो चीज कर लिया। तो मैंने बता दिया मैं लाइफ में था कहाँ पे, लोन वगैरह जो भी चीज थी, मेरे को लाइफ में जाना कहाँ था, मैंने बता दिया। 5 लाख रुपए की इनकम, जिसमें 3.5 हो गया है, फादर का लोन था 15-20 लाख का, जिसमें से 60-70% कंप्लीट हो गया, खुद का नेम फेम चाहिए था, दुबई में घर लेना था, जो कि ड्रीम है, अभी पूरा हो जाएगा कुछ दिन, कुछ साल में इंशाल्लाह। लेकिन मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या थे, जाना कहाँ था पता था, फ्यूचर ड्रीम्स क्या थे पते थे, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस क्या थे। एमबीए कर लेता, लेकिन एमबीए